राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही, सच का आईना दिखाते हैं हम। बिहार के राज्यपाल से साक्षात्कार लेते हुए राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का लाइव राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। चर्चा कर रहे हैं हम आज राष्ट्रीय मुद्दे की। भारत और पाकिस्तान के चल रहे सीज फायर के उल्लंघन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत खूंखार मुद्रा में आ गए हैं और उन्होंने सेना को आदेश दे दिए हैं कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो उसका नाम और निशान मिटा दिया जाए। कल तीनों सेना अध्यक्षों से उन्होंने मुलाकात की है और आज भी उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना अध्यक्ष और नई रणनीति पर दम है तो अब सीज फायर कर कर बता, फिर उसको मुंह तोड़ जवाब देगी। भारत की सेना नाम और निशान दुनिया के पर्दे से मिटा देगी पाकिस्तान का और उसके झंडे सितारे का। चर्चा की है। आज वह 8 बजे पूरी दुनिया को संग्राम होगा। रात 8 बजे प्रधानमंत्री देश और दुनिया को क्या बताएंगे, पाकिस्तान पर नरेंद्र मोदी ने क्या फैसला किया है, ये वो देश को बताएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को एक बिल्कुल साफ क्लियर कट मैसेज देने जा रहे हैं। सेना अपना पराक्रम दिखा चुकी है। हमारी सेना दुनिया को एक एक प्रमाण दे चुकी है कि हमने क्या अर्जित किया और अब बारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। भारत के 140 करोड़ देशवासियों के नाम अपना संबोधन प्रसारण करेंगे और पिछले एक सप्ताह से चले युद्ध की बिंदुवार जानकारी देंगे और पाकिस्तान की कायराना दोगली कटमुल्ला नीति का भी उल्लंघन करेंगे कि उसने कैसे सीज फायर का समझौता कर भारत पर मिसाइल दागने का नैतिक साहस किया। उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल इस समय अपनी कैबिनेट को विस्तार में लगे हुए हैं, लेकिन युद्ध का अड़ंगा आने से कैबिनेट का विस्तार टल गया है और वह अब केंद्र की गाइडलाइन, गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति के मुताबिक पाकिस्तान से सटी हुई सीमाओं पर ज़बरदस्त चौकसी, कड़ी निगाह डीजीपी और आला पुलिस के अफसरों के माध्यम से कर रहे हैं। कुल मिलाकर अब सूबे में हाई अलर्ट जारी है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी कुछ कर सकता है, इसलिए भारत की सेनाएं पूर्ण रूप से तैयार हैं। चर्चा कर रहे हैं बूंदी शहर की। बूंदी में नरसिंह जयंती का ऐतिहासिक स्वागत हुआ। लाडले दुलारे जनसेवक राजीव दत्ता जी का का होगा। उन्होंने नगर पालिका के बारे में भी बताया। कोटा नगर निगम में जो कार्रवाई चल रही है वो यहाँ भी होगी। कुल मिलाकर राजीव दत्ता जी का अभूतपूर्व स्वागत छोटी काशी में किया गया। इस बार प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमने कोटा में भी इसकी कार्रवाई शुरू करी। दोनों नगर निगम हमारे साउथ के और नॉर्थ के कर रहे हैं इस कार्रवाई और पूर्ण आशा है कि यहाँ रणथंभौर में कब तक शेर शेरनी
जाने लेंगे मानव की। कल एक प्रशिक्षु रेंजर की एक शेर ने शिकार कर अकारण उसको काल के गाल में सुला दिया है। और उससे पूर्व एक बालक को गणेश जी के मंदिर में भी शेर ने अपना शिकार बनाकर उस बालक को भी काल के गाल में सुला दिया था। जब इतने शेर और शेरनी रणथंभौर में है तो कोटा में बाघों के लिए तरस रही है वहाँ की जनता, और सरिस्का में भी तरस रही है शेरों के लिए जनता। रणथंभौर के आला अफसर, फॉरेस्ट के आला अफसर कब तक इन शेरों से स्टाफ के और जनता को काल की चिर निद्रा में सुलवाएंगे। चर्चा कर रहे हैं कोटा शहर की। कोटा शहर की चर्चा में सबसे प्रमुख मुद्दा आज शिवराज सिंह को ले जाया जाएगा भिंड, और वहाँ उससे कुछ पुलिस विशेष जानकारियाँ हासिल करेगी। जहाँ एक और करनी से गणना के सुप्रीमो ज़बरदस्त तरीके से गुमराह कर रहे हैं सूबे को, देश को और विशेषकर राजपूत समाज को कि उसका इनकाउंटर करने वाली है पुलिस। जय छात्र धर्म। मुझे विश्वस्त सूत्रों द्वारा ये जानकारी मिली, ये ज्ञात हुआ है कि कोटा राजस्थान की पुलिस के द्वारा षड्यंत्र के तहत श्री शिवराज सिंह हाडा जी की गिरफ्तारी की गई है और आज रात साजिशन भिंड ले जाने के बहाने श्री शिवराज सिंह हाडा जी का एनकाउंटर करने की तैयारी कोटा पुलिस प्रशासन के द्वारा हो रही है। कान खोलकर ये सब मिथ्यात्मक रिपोर्टें हैं। शिवराज सिंह हाड़ा का पुलिस क्यों एनकाउंटर करेगी? वह तो पूर्व में ही अपने प्रतिद्वंदी को मार के भी बच गया है, इसलिए वह तो बहादुर शेर है। और जोगा मड़ी के मर्डर की आज तक वह गुत्थी नहीं सुलझा सके। मात्र अखबारों में, मीडिया में इस सुर्खियां बटोरना करनी सेना के सुप्रीमो का मुख्य ध्येय रहता है। नेता पंकज मेहता जी को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज चैनल हेड रमेश गांधी की ओर से।